चलो जी, हम बैलेंसिंग ज़रा करते हैं। ये हमारा दूसरा एग्जांपल है। इससे पहले एक हमने एग्जांपल किया था, आप चेकआउट कर सकते हैं। सो हम स्टेप वाइज करेंगे। टोटल 5 स्टेप में हमारा ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। सो सबसे पहला स्टेप हमारे पास है, वो है असाइनिंग द ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है जी। तो मैंने कहा था कि कोई भी अगर एलिमेंट अकेला हो तो उसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो ज़ीरो होता है। ऑक्सीजन का हमेशा -2 और हाइड्रोजन का हमेशा +1 होता है। ठीक है जी। और थोड़ा रफ साइड को भी हम यहाँ जगह छोड़ देते हैं। तो अगर मुझे नाइट्रोजन का मालूम करना है तो देखो, हाइड्रोजन का +1 है, प्लस नाइट्रोजन का मैं x कर देता हूँ, प्लस ऑक्सीजन का कितना है 3 मल्टीप्लाई बाई -2, ओवरऑल चार्ज 0। ठीक है, ऊपर कोई चार्ज नहीं था ना, ये तो मैंने अभी लिखा है। तो ये हमारे पास हो जाएगा +1 प्लस एक्स प्लस सॉरी -6 इक्वल है 0। तो ये x -5 इक्वल है 0। तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी +5। ठीक है जी। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ +5। इससे पहले वाली वीडियो ज़रूर देखनी है आपने, फिर आपको मज़ीद समझ में आ जाएगा। अच्छा जी, ऑक्सीजन -2 है, 3 2 ज़ा 6। अच्छा जी, नाइट्रोजन का +5 ही रखो, क्योंकि देखो यहाँ एक नाइट्रोजन, दो नाइट्रोजन, तीन नाइट्रोजन है ना। तो इसमें से एक नाइट्रोजन को हमने चेंज होने नहीं देना। एक चेंज होगा, दूसरा चेंज नहीं होगा। तो ये +5 था, तो इसको भी +5 रखा। मैं आसान तरीके से आपको बता रहा हूँ, अदरवाइज़ ये निकालने का तरीका बड़ा लंबा टॉपिक है। तो हमारे पास देखो 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12। ठीक है, -12 है ना। अच्छा, 5 2 ज़ा 10, +10 हो गया। देखो इस साइड पे आ गया -12, इस साइड पे आ गया +10। बराबर करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर +2 लगाना पड़ेगा। तो हो जाएगा 12 इक्वल है 12, +12 इक्वल है -12। तो यहाँ पर कॉपर पर आ जाएगा +2। ठीक है जी। और इसी तरीके से यहाँ पर माइनस ऑक्सीजन पर -2 आएगा, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली यहाँ पर क्या आना चाहिए हमारे पास, मैंने +4 लिखा है, +4 नहीं आएगा बल्कि +2 ही आएगा। ठीक है जी। माइनस प्लस कैंसिल होगा, यहाँ -2 है तो यहाँ +1 आ जाएगा, 2 1 2, +2 -2 कैंसिल। तो ये पहला स्टेप हो गया, हमने ऑक्सीडेशन नंबर सबको असाइन कर दिया। दूसरा हमने क्या करना है, दूसरा हमने देखना है ना कि कौन सा एलिमेंट चेंज हो रहा है। सबसे पहले देखो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा कोई दूसरा एलिमेंट है तो ठीक है जी। अगर वो है तो उसके चेंज देखेंगे, अगर वो चेंज नहीं हो रहा तो फिर आप ऑक्सीजन पे जाएंगे, आखिर में हाइड्रोजन पे जाएंगे। देखो कॉपर यहाँ 0 से किस में जा रहा है, +2 में जा रहा है ना। तो मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, कॉपर हमारे पास 0 से कहाँ जा रहा है, कॉपर 0 से +2 में जा रहा है। ठीक है जी। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहा है। और इसी तरह नाइट्रोजन देखो, यहाँ +5, यहाँ +5 है, बट यहाँ +5, यहाँ कितना है, +2 है ना, तो ये भी चेंज हो रहा है। तो मैं ये लिखूंगा, नाइट्रोजन चेंज हो रहा है कहाँ से, +5 से किस में चेंज हो रहा है, हमारे पास +5 से +2 में चेंज हो रहा है। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चेंज हो रहा है। अगर इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज तो माइनस लिखो, अगर डिक्रीज हो तो प्लस लिखो, +3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये हमारे पास हो गया दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि उन रिएक्शंस को लिखो जिसके अंदर चेंजेस आ रहा है। ठीक है जी, उनको अलग से दिखाना है और उसको ब्रिज से दिखाना है। तो देखो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, कॉपर +HNO3, और इसी तरह से कॉपर NO3 होल ट्वाइस प्लस NO। वाटर को लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा ना, चेंज तो इनमें आ रहा है, तो इनको हमने लिखा। अब यहाँ पर देखो कॉपर कहाँ से जा रहा है, कॉपर जा रहा है जी, थोड़ा सा मैं इसको डिफरेंट कलर यूज़ करूँगा, 0 से जा रहा है जी +2 में। और इसी तरह से नाइट्रोजन +5 से किस में जा रहा है, +2 में। तो इसको ब्रिज से दिखाओ ना भाई, कॉपर से कॉपर मिलाओ और नाइट्रोजन से मिलाओ। अच्छा जी, इलेक्ट्रॉन लिखो, यहाँ पर जो चेंज हो रहा है ना इलेक्ट्रॉन, उस इलेक्ट्रॉन को हमने लिखना है। सो यहाँ पर +2 हो रहा है ना, हम करेंगे जी 2 इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहा है, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहा है। तो ये हमने लिख दिया ब्रिज के अंदर। ठीक है जी। अब उसके बाद हमारे पास जो 4th स्टेप था वो इससे भी इम्पोर्टेंट था। उसमें हमने क्या करना है, इक्वलाइज करना है दोनों चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन को। ठीक है जी, ये 3 है, ये 2 इक्वल नहीं है ना, इन दोनों को इक्वल करना है। तो वो हम 4th स्टेप में करेंगे। दोबारा से आपको लिखना पड़ेगा, कॉपर +HNO3, कॉपर
अच्छा NO3 होल ट्वाइस प्लस NO, ठीक है जी। और इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन भी ज़रा लिखो, 0 से किस में जा रहा है जी, +2 में जा रहा है। और ये +5 से किस में जा रहा है, +2 में जा रहा है। और इसको इस तरह से दिखाओ कॉपर, और नाइट्रोजन को इस तरह से, नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के ऊपर ही दिखाओ। और यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहा था, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहा था। अब हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई ए से 2 नंबर से करना है कि दोनों इक्वल हो जाए। तो देखो 3 मल्टीप्लाई बाई 2 कर दिया तो 3 2 ज़ा 6 इलेक्ट्रॉन, और 2 को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा ना, तो 2 3 ज़ा 6 इलेक्ट्रॉन, दोनों बराबर हो गया ना। तो इन दोनों को आपने चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना है। ये मैंने आपको शुरू में बताया था, इससे पहली वाली वीडियो में। अब अगर मैंने इस 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया है ना, तो इन दोनों को भी इसी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इन दोनों को भी मैंने इस 3 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि मैंने इस 2 को इस 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये बेसिक रूल है, ये आपको बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं नीचे ही लिख लेता हूँ, इस 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये बन जाएगा 3 कॉपर प्लस ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो ये हम कर देंगे H, सॉरी हम थोड़ा इसको चेंज कर देते हैं। हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है 2HNO3, और इसी तरह से यहाँ जो कॉपर है ना वो 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3CuNO3 ट्वाइस प्लस ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2NO प्लस, अभी यहाँ पर देखो ये वाटर भी था ना, इसको हमने यहाँ नहीं लिखा था, लेकिन आखिर में हम इसको ज़रूर लिखेंगे बैलेंसिंग के आखिर में, चौथे स्टेप में। तो ये वाटर हो गया, तो ये हमारे पास हो गया। अभी बैलेंस नहीं है, अभी एक स्टेप हमारे पास रहता है, और उस स्टेप को हम कहते हैं इंस्पेक्शन मेथड, ठीक है जी। और इंस्पेक्शन मेथड में मैंने आपको बताया था हम क्या करेंगे, हम प्रोडक्ट दोनों को चेंज नहीं करेंगे, ठीक है जी। 2 प्रोडक्ट जिसको अभी हमने बैलेंस किया था, बट आप इन रिएक्टेंट को या फिर ये वाटर को आप चेंज कर सकते हो। तो इसमें आप देखेंगे ना कि कुछ एलिमेंट बैलेंस होंगे, कुछ नहीं है, तो उसको बैलेंस करने के लिए आप इनके ऊपर सामने जो मोल है ना, जैसे 2 है या 3 है, इन मोल को आप चेंज करके उनको बैलेंस कर सकते हो। तो इसको कहते हैं इंस्पेक्शन मेथड। तो मैं उसको ज़रा यहाँ पर कर लेता हूँ, क्योंकि मैं दूसरी जगह जाऊँगा तो मेरा ज़ाहिर बात है टाइम ज़ाया होगा, तो मैं यहीं पर करता हूँ। देखो कॉपर यहाँ पर 3 कॉपर है, यहाँ पर भी 3 कॉपर है, बैलेंस है। अब उसके बाद कोई दूसरा बड़ा एलिमेंट है, तो देखो नाइट्रोजन, देखो है ना नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन हमने बैलेंस करना है, आखिर में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को रखना है। नाइट्रोजन देखो यहाँ पर 2 नाइट्रोजन है, बट यहाँ पर देखो 2 ये हो गया, और ये 2 इस 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 2 ज़ा 6, और साथ में ये 2 हो गया, तो कितने हो गए 8। इस साइड पे 8 नाइट्रोजन है, लेकिन यहाँ पर कितने हैं 2 है, तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा 8 करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बैलेंसिंग का सिंपल सा रूल है, आपने एलिमेंट को इंस्पेक्शन मेथड से बैलेंस करना है। तो देखो मैं क्या करूँगा, 3 कॉपर, इसको मैंने चेंज नहीं कर दिया, प्लस यहाँ पर 2 था ना, मैंने इसको 8 करना है, क्योंकि मुझे 8 नाइट्रोजन इस साइड पे चाहिए, क्योंकि दूसरे साइड पर 8 नाइट्रोजन है। अच्छा जी, 3 इसको भी आपने चेंज नहीं करना, प्रोडक्ट दोनों को मैंने कहा था ना, इसको आपने छेड़ना ही नहीं है, इसको और इसको दोनों को छेड़ना ही नहीं है, लेकिन आप वाटर को छेड़ सकते हो, ठीक है जी। वाटर को आप चेंज कर सकते हो, क्योंकि ये हमारे पास यहाँ पर मौजूद नहीं था इन दोनों स्टेप में। अब देखो यहाँ से आप देखेंगे कॉपर 3 कॉपर बैलेंस है, नाइट्रोजन देखो 8 नाइट्रोजन, 3 2 ज़ा 6 6 3 ज़ा 6, सॉरी ये 2 नाइट्रोजन, 2 3 ज़ा 6 6 तो 2 8 8 8, यहाँ पर 8 बराबर है। अब हम ऑक्सीजन की तरफ जाते हैं, यहाँ पर देखो 8 3 ज़ा 24, इस साइड पे 20 मैं यहाँ लिख लेता हूँ, 24 हमारे पास ऑक्सीजन है। इस साइड पे अगर आप देखोगे ना, तो 3 2 ज़ा 6 6 3 ज़ा 18, ठीक है जी। 18 प्लस यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, तो 2 हो गया, प्लस यहाँ पर एक ऑक्सीजन है, सॉरी यहाँ पर एक ऑक्सीजन है, यहाँ पर एक ऑक्सीजन, 18 19 20 21 है, हमारे पास कितना होना चाहिए 24 होनी चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल इस एक को चेंज करके 4 कर दूंगा ना, तो कितना हो जाएगा 18 19 20 21 22 23 24, तो बराबर हो रहा है नहीं हो रहा है। तो मैं क्या करूँगा, ये जो एक ऑक्सीजन था इसको मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दूंगा 4 से, तो देखो अब बैलेंस है, इधर 24 हो गए, 3 2 ज़ा 6 6 3 ज़ा 18 18 19 20 21 22 23 24, बैलेंस हो गया ऑक्सीजन। अब 3 एलिमेंट
लास्ट में हाइड्रोजन तो वो ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाते हैं। फिर भी मैं यहाँ पर एक बार गिनता हूँ, 8 हाइड्रोजन है इस साइड पे, यहाँ पर देखो 4 2 ज़ा 8 हाइड्रोजन, तो ये भी हमारे पास बैलेंस है। तो ये रिएक्शन भी हमने बैलेंस कर दिया। और ये हमारे पास कौन सा वाला स्टेप था, ये हमारे पास 5th स्टेप था, एंड इट इज़ बैलेंस्ड नाउ। और इस मेथड को कहा जाता है रेडॉक्स मेथड।